वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे सोलर सेल या फिर सोलर पैनल के बारे में। सोलर सेल क्या होता है? ये बेसिकली एक फोटो वोल्टेक सेल टाइप का ही होता है, जो एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है फोटो वोल्टेक इफेक्ट के कारण। फोटो वोल्टेक इफेक्ट होता है जो वोल्टेज और करंट जनरेट करता है जब कोई मटेरियल जो है लाइट की प्रेजेंस में आता है। मतलब जब किसी मटेरियल के ऊपर लाइट पड़ती है तो अगर वोल्टेज और करंट जनरेट होते हैं उस मटेरियल में तो ये फोटो वोल्टेक इफेक्ट कहलाता है। ये बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह ही होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था। बस डिफरेंस ही इतना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो वोल्टेक इफेक्ट में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी का जब फोटोन जो है सरफेस पे पड़ता है उस मटेरियल के, तो इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से एनर्जी गेन करके वैक्यूम में चला जाता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है। लेकिन फोटो वोल्टेक इफेक्ट में क्या होता है कि वो एनर्जी गेन करके भी इलेक्ट्रॉन उसी मटेरियल में रहता है। तो बस ये सिंपल सा बेसिक डिफरेंस है। बाकी ऑलमोस्ट फोटो वोल्टेक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेम ही होते हैं। दोनों ही जो है वोल्टेज और करंट जनरेट करते हैं। अब सोलर सेल्स जो हैं वो बेसिकली सिलिकॉन के बनते हैं। सिलिकॉन अपने आप में जो है टेट्रावैलेंट है। मतलब सिलिकॉन जो है वो टेट्रावैलेंट है। इसका मतलब ये है कि उसके वैलेंसी शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम उनकी डोपिंग कराते हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट से, जिनमें जो है जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और दूसरे जो होते हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट्स, जिनमें जो है वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम डोपिंग कराएंगे तो ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स अगर डोपिंग कराएंगे तो वो वहाँ पे क्या होगा, एक होल्स की संख्या ज़्यादा रह जाएगी तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और जब हम पेंटावैलेंट एलिमेंट से डोपिंग करवाएंगे तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। लेकिन सोलर सेल बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। वो इस तरह का होता है जिसमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसकी डोपिंग जो होती है हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हाई डोपिंग करते हैं एन टाइप में, और इसकी जो लेयर है उसको बहुत थिन रखते हैं हम। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें लो डोपिंग होती है पी टाइप में, और थिकनेस लेकिन ज़्यादा होती है। और ये जो रीजन होता है जहाँ पे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर आपस में मिल रहे होते हैं, ये डिप्लेशन रीजन होता है। तो इससे क्या होगा कि जब लाइट एन टाइप पे पड़ेगी, हमें एन टाइप को क्या करना था, ये जो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर एन टाइप का है इसको हमें ऊपर की तरफ रखना होता है, यानी कि जहाँ पे लाइट पड़ सके। ये सनलाइट आ रही है हमारी, ये सनलाइट है। सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो उसके फोटोन जो है अपने साथ एनर्जी लेके आएंगे। उस एनर्जी के कारण जो एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट होने के बाद वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इनको कनेक्ट कर दें एन टाइप को पी टाइप से, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफ़र करने लग जाएंगे एक्साइट होने के कारण। और यहाँ पे अगर हम एक बल्ब लगा देते हैं तो वो बल्ब ऑब्वियसली जो है ग्लो करने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेंगे तो वहाँ पे करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो कर गया, इसलिए यहाँ पे अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाते हैं तो वो वोल्टेज और करंट शो करती है। तो ये सिंपल सा बेसिक इसका मैकेनिज्म होता है कि एक सोलर सेल या सोलर पैनल कैसे वर्क करता है। अब सोलर पैनल क्या होता है, सोलर सेल्स के एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब बहुत सारे सोलर सेल्स को अगर हम एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अरेंजमेंट करें उनका, तो वो मिलकर सोलर पैनल बनाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो एक सेल होता है, एक सोलर सेल 0.46 वोल्ट की वोल्टेज जो है जनरेट करता है। जो कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे, अगर हम सोलर सेल के कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो सोलर पैनल क्या हो जाएगा, सोलर पैनल हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल, जो कि 32
जैसे मैंने बताया 32, 36, 48, 60, 72 और 96 सेल्स का अरेंजमेंट। तो ये सोलर पैनल हो जाएंगे। अब होता क्या है कि सोलर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एन टाइप से पी टाइप में इसका फ्लो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब ये अल्टरनेटिव करंट नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन जो है वो एक ही है। तो सोलर सेल हमेशा डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी डीसी करंट और डीसी वोल्टेज ही ये प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हमें इन्हें एसी में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसके लिए अलग से एक इन्वर्टर चाहिए होता है, अदरवाइज ये एज ए डीसी ही वर्क करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सोलर सेल या सोलर पैनल किस तरह का नज़र आता है और वो कैसे प्रैक्टिकली फंक्शन करता है। ये हमारा एक सोलर सेल है, ये इसमें रखा हुआ है। ये एलईडी है चेक करने के लिए सोलर सेल की वैल्यू। ये एक सोलर सेल है, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे अभी मैं ये लगा के दिखा रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि लाइट जो है इस पर ना के बराबर पड़ रही है, तो इसलिए ये जो एलईडी है इतनी ज़्यादा जलती हुई नज़र नहीं आ रही। अब मैं इस पर एक्स्ट्रा लाइट डालूंगा तो हमें एलईडी लाइट भी जो है जलती हुई नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं रेड कलर की एलईडी लाइट जो है जलती हुई नज़र आ रही है। ये जितना ज़्यादा मैं लाइट को सोलर सेल के ऊपर डाल रहा हूँ उतनी ज़्यादा हमें ये एलईडी लाइट जो है रेड कलर में जलती हुई नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा सोलर सेल है। इसका एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है ज़्यादा है, तो इससे जो लाइट पड़ेगी उससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में एक्साइट होंगे, एनर्जी गेन करके, और वो ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस मीटर वाले स्पेस कनेक्ट करता हूँ और टॉर्च के रोशनी को इस पर डालता हूँ, तो वो जो हमारी रीडिंग आ रही है वो नियरली ज़्यादा से ज़्यादा 1 वोल्ट तक पहुँच पा रही है। ये आप देख सकते हैं कि 1 वोल्ट तक ही वो रीडिंग शो कर रहा है ये सोलर सेल जो है। सनलाइट पे हम जैसे चल जाएंगे, ऑब्वियसली एक टॉर्च की जो लाइट होती है, सनलाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो सनलाइट में जब हम जाएंगे तो ये जो वोल्टेज है ये 1 वोल्ट के बजाय 1 वोल्ट से ज़्यादा यानी 2 वोल्ट या 3 वोल्ट तक पहुँचेगी, और तब हमें ये बजर का साउंड भी आएगा, एलईडी भी जलती हुई नज़र आएगी और ये फैन भी मूव होता हुआ नज़र आएगा। जैसे हम यहाँ पे इसको लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ने अपना फ्लो स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे कितने वोल्टेज शो कर रहा है, 3 वोल्ट के अराउंड। तो इसको अगर हम इस बजर पे लगाएंगे तो हमारे पास एक साउंड क्रिएट करेगा। इस टाइम वो रेडियो फ्रिक्वेंसी भी आ रही है यहाँ पर, जिसमें कोई एफएम चैनल लगता है कनेक्ट कर गया है। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है क्योंकि सनलाइट की वजह से हो रहा है। फिर हम एलईडी भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये जब यहाँ पे लगा तो एलईडी भी जलने लग गई, और इस तरह से ये फैन भी चालू कर सकते हैं यहाँ से। ये सारा सूरज की रोशनी से हो रहा है, सनलाइट जब पड़ रही है उस पर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने सोलर एनर्जी को अलग अलग तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करा है। यहाँ मीटर से तो हमने वोल्टेज चेक करी कि वो कितनी वोल्टेज आ रही है, तो लगभग 3 वोल्ट के अराउंड आ रही है। और जब हम इसको बजर में लगाते हैं तो बेसिकली हमने सोलर एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करा है। और जब हम यहाँ एलईडी पे लगाते हैं तो हम सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब हम इसको यहाँ फैन पे कनेक्ट करते हैं तो हम बेसिकली सोलर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस है सोलर एनर्जी को अलग अलग तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करने की। तो ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल है कि किस तरह से सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है सिर्फ एक छोटे से सोलर सेल के थ्रू। ये हमारा एक छोटा सा सोलर पैनल है, इससे ये सारे काम हो रहे हैं। थैंक यू।